हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी एज़ यू नो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शंगरफ के बारे में। शंगरफ एक्चुअली एक मिनरल और मादनी दवा है जिसको हम लोग गंधक और पारा के मिलाने से बनाते हैं। गंधक और पारा के मिलाने से जो शंगरफ बनता है, इसके कई सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम शंगरफ को हम बना सकते हैं, लेकिन वो मेथड्स क्या क्या हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो शंगरफ जो होता है एक्चुअली ये काफ़ी चमकदार होता है देखने में, और वज़न में काफ़ी ज़्यादा ये भारी भी होता है। इसको जब हम गंधक और पारा के मिलाने से फॉर्म करते हैं शंगरफ को, तो ये कलमों की शक्ल में बनाते हैं। इसकी पहचान ये है कि जब हम इसकी कलमों को दबाते हैं, उंगलियों से दबाने पर ही इसकी कलमें टूट जाएंगी। तो अगर प्योर शंगरफ होगा तो ये दबाने से ही इजीली टूट जाएगा। ये इसकी पहचान है। तो ये एक छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया आपको शंगरफ के बारे में, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं है, मादनी दवा है, मिनरल ड्रग है, इस वजह से ये इतना डिस्क्रिप्शन मैंने दिया। बाकी अगर अभी आप मार्केट में देखें तो प्योर शंगरफ तो मिलना इतना आसान नहीं है, बट आपको किसी भी यूनानी शॉप पर आपको इजीली मिल जाएगा, कुश्ते की फॉर्म में और कुर्स की फॉर्म में। दो तरह से ये मार्केट में अवेलेबल है। कुश्ता शंगरफ के नाम से आपको मिल जाएगा, और इसी तरीके से कुश्ते की जो टैबलेट होती हैं कुर्स के फॉर्म में, वो आपको मिल जाएगा। कुर्स कुश्ता शंगरफ और कुश्ता शंगरफ, इन दो फॉर्म में आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा। तो ये बात हो गई कि किस फॉर्म में आपको आजकल शंगरफ मिलेगा इजीली, ये हमने बताया आपको। अब अगर हम बात करें कि हम क्यों आज के इस वीडियो में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं शंगरफ के, क्योंकि इसके जो फ़वाइद हैं, इसके जो इंडिकेशन हैं वो बहुत अच्छे हैं, इजीली अवेलेबल भी है, और इसके जो फ़वाइद हैं वो काफ़ी ख़ास होने की वजह से प्रैक्टिस में यूज़ भी किया जाता है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए। तो अगर हम देखें कि इंडिकेशन क्या क्या हैं शंगरफ के, खुश कुश्ता शंगरफ या फिर कुश्ता शंगरफ के, कहाँ कहाँ हमें इस्तेमाल करना है, किन किन बीमारियों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो वीकनेस है, जनरल वीकनेस एंड डेबिलिटी है, सेक्सुअल वीकनेस है, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकव्वी बा है, बहुत अच्छा ये। मुकव्वी मैदा है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ जिनको रहते हों उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये मुकव्वी आसाब भी है, बहुत अच्छा नर्वाइन टॉनिक भी है। तो ये सारे इसके इंडिकेशन हैं। आप यहाँ इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया आपको कि मुकव्वी मैदा भी है, तो आप जिन लोगों में इस तरह की परेशानियां हों कि उनको भूख नहीं लगती है, तो एपेटाइट को भी ये इंक्रीज़ करता है, उसको इम्प्रूव करता है। इसी तरीके से खाना जो लोग खा लेते हैं उनका हाजमा ख़राब रहता है, हज़म नहीं होता है, डाइजेशन ख़राब रहता है, तो डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो इरेक्शन में इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। जिन लोगों में इरेक्शन सही नहीं होता, इरेक्शन वीक होता है, तो इसका इस्तेमाल उसमें भी बहुत अच्छा है। अच्छा नर्वाइन टॉनिक है, नर्वस सिस्टम पे भी इसका अच्छा इफेक्ट है, बिल्कुल आप वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशन मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ आप शंगरफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी डोजेस क्या हैं, कितनी मकदार में आपको इस्तेमाल करना है, तो इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना है आपको, क्योंकि ये गर्म मिजाज की एक तरह से दवा है, और इसके डोजेज़ में अगर आप ज़्यादती करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके साइड इफ़ेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि जो इसकी मकदार खुराक है वो 60 मिलीग्राम है, 60 मिलीग्राम। 4 चावल के दाने के बराबर जो मकदार होती है वो इसकी मकदार है, अगर हम कुश्ते की फॉर्म में इसको इस्तेमाल करें तब। इसी तरीके से अगर हम कुर्स की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, टैबलेट की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, तब इसकी मकदार खुराक हमारी एक टैबलेट है। एक टैबलेट को दूध के साथ इस्तेमाल करिए आप। ये बदरक़ा कहलाता है। बदरक़ा एक्चुअली कहते हैं कि जिसके साथ में दवाएं इस्तेमाल की जाएं वो मुनासिब बदरक़ा। चूँकि ये जनरल वीकनेस में मैंने आपको बताया, मुक़व्वियात में मैंने आपको बताया कि जनरल वीकनेस में इस्तेमाल कर सकते हो, मैदे की कमज़ोरी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, नर्वाइन वीकनेस है। तो चूंकि ये आप देख रहे हैं कि सारे के सारे वीकनेसेस में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो बदरक़ा जो हम दवाओं के साथ जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं बदरक़ा के तौर पे, वही इस्तेमाल करते हैं कि दवा की जो एफिकेसी है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाए, दवा का जो फंक्शन है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो जाए। तो दूध का इस्तेमाल भी मैंने इसीलिए बताया, चूँकि वीकनेसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं
तो दूध का भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये तरीक़ा हो गया इसका इस्तेमाल करने का कि कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी डोज़ है इसकी। बाकी आपको कुछ एहतियात भी बरतनी है इसमें कि जो इसका जो शीशी है उसको बहुत टाइट रखना है, खुला नहीं, हल्का नहीं रखना है, चूँकि उसमें फिर मॉइस्चर आ सकता है। इसी तरीके से बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। प्रेग्नेंट लेडी को नहीं इस्तेमाल कराना है, इसमें थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं, कुछ क्वेश्चन हो आपको, कुछ सवालात हों या फिर आप कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा यहाँ पे नंबर रहता है, उस नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया शंगरफ के बारे में। हमने बताया कि शंगरफ कैसे बनाया जाता है, कैसे पाया जाता है, उसकी पहचान क्या हो सकती है, कैसे हम पहचान सकते हैं शंगरफ ये असली है या फिर मिलावटी है। इसी तरीके से फिर किस फॉर्म में आज अवेलेबल है, कुश्ते की फॉर्म में है, कुर्स की फॉर्म में अवेलेबल है, क्या क्या इसके इंडिकेशन है, कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने आपको बताया कि इसकी मकदार खुराक क्या है और कुछ हमने बताया आपको कि क्या क्या इसके प्रिकॉशंस हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।